आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लाइन समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राम की नगरी अयोध्या में एक अधर्म होता है, आरोप सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी नेता पर लगता है। सवाल पूछे जाते हैं तो सांसद जी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब सबूत मिलते हैं तो धमकी वाला खेल शुरू हो जाता है। मोहित खान पर हो रही कार्रवाई से सपा नेता और कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सपा नेता शुक्रवार रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। परिवार को सुलह करने की धमकी दी। जब शिकायत होने पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भदरसा नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा, मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा समेत अन्य का नाम शामिल है। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सीएम योगी एक्शन में हैं। सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। जहां एक तरफ आरोपी मोइन खान को गिरफ्तार कर उसकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं लापरवाह अफसरों पर गाज गिरने का सिलसिला बना हुआ है। कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। बाबा के एक्शन से सपा सांसद भागा भागा फिर रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मामले पर चुप्पी साध ली है, लेकिन पीड़ित परिवार चुप नहीं बैठने वाला। पीड़ित ने अपने परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की, तो सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। योगी से बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है। सब आज सब आए रहे, सब बात हुई। यहीं पे लखनऊ आज हम गए योगी के पास, सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तो अब वही चलेगा सब। इधर योगी ने एक्शन की बात कही तो उधर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारी तेज की। गैंगरेप के आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। मोहित खान के बेकरी पर छापेमारी की गई। एसडीएम की अगुवाई में की गई रेड में बेकरी में बेहद खराब गुणवत्ता की चीजें मिली, जिसके सैंपल लिए गए। बताया जा रहा है, देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जो अधिकारी हैं, जो तमाम टीमें हैं, वो इस ठिकाने पर पहुंची हुई हैं। अलग अलग जगहों पर जाके देखिए, ये टीम के संग जो दूसरे लोग आए हैं वो हैं। इस बेकरी के अलावा अलग अलग स्पॉट्स पर जाके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश है कि जो कंस्ट्रक्शन है कितना इलीगल है, कितना लीगल है। देखिए, ये तमाम कागजी दस्तावेज जो इस इलाके के हैं, उनको लेकर ये जो टीम के सदस्य हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी टीम है जो यहाँ पर पहुँची है। एसडीएम और दूसरे अधिकारी हैं जो यहाँ पर जमीन जो नापी जाएगी उसके लिए, तथा दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहुंचे। ये वो बेकरी है। इस बेकरी की जांच के लिए इस समय अंदर देखिए तमाम ये टीम के सदस्य आपको दिखाई देंगे जो अंदर मौजूद हैं। बेकरी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का काम होता था वहाँ पर टीमें पहुंची हैं, जांच कर रही हैं। लीगल कंस्ट्रक्शन क्या यहाँ का स्टेटस है, इन सब विषयों पर जांच की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध और अपराधियों का पक्का हिसाब होता है, चाहे वो कारोबारी हो या फिर सफेद पोश, अधिकारी हो या फिर कानून का रक्षक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को मुख्यमंत्री से मिलती है। मुख्यमंत्री से जो बातचीत होती है वो बात बताती है कि कैसे आंखें नम हो जाती है। और उसके बाद आज तस्वीर जो है, कल के दिन एक्शन देखने को मिला पुलिसकर्मियों पर, चाहे वो पूरा कलंदर के एसओ हो उनका सस्पेंशन, या फिर जो गांव में चौकी थी उसके जो इंचार्ज थे उनका सस्पेंशन रहा हो। और आज के दिन यहाँ अधिकारियों का पूरा रेला है। सुबह सुबह हम इस जगह पर। ठीक है अजय लगातार आप बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे पहले हैमरिंग होती है। मोहित खान की संपत्ति पर पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक हुए संजय निषाद, बोले बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध बंद हो। पीड़िए की बात करने वाले खुद अपराधी हैं। संजय निषाद पीड़ित परिवार से, पीड़ित बच्ची से मिलकर भावुक हुए और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई।
बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। और अजय के पास एक बार फिर रुक करते हैं। अजय, संजय निषाद आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और जिस तरीके से देखिए मीडिया के सामने आए, भावुक हुए और सपा पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि देखिए जो अपराध करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। और साथ ही साथ सवाल ये भी पूछा गया कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है पार्टी की तरफ से। देखिए, निषाद समाज से वो लड़की आती है। निषाद समाज के लोग लगातार इस पूरे मामले को शुरुआत में आंदोलन करके उठाने वाले निषाद समाज के ही लोग थे। निषाद समाज के जो जिले के मुखिया हैं उन लोगों ने इस बात को सबसे पहले उठाया, विधायक तक भी लेकर गए, थानों पर दबाव बनाया और ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली। अब आज संजय निषाद पहुंचे। अब से कुछ देर पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी जाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब इन सब बातों के परे हटकर जो एक्शन है वो बात कर रहा है, उस एक्शन की आवाज है। और जो परिजन है, अब से कुछ देर पहले जो मुख्य आरोपी है उनके परिजन यहाँ पर अपना सामान लेकर भागते दौड़ते दिखाई दिए, जो बताता है, इस बात की तस्दीक करता है कि प्रशासन, मुख्यमंत्री का जो इकबाल है इस बारे में पूरी जो उनका अप्रोच है, जो उनकी सोच है वो कितना क्लियर है। और यही कारण है कि उस क्लैरिटी ऑफ थॉट का असर जमीन पे भी दिखाई दे रहा है। जो अधिकारी हैं वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एसडीएम से लेकर पुलिस तक के सीनियर अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और रास्ता क्या निकल सकता है, अब यहाँ पर जेसीबी के लिए काम करना मुश्किल है। ठीक है अजय, रास्ता क्या है उस दूसरे रास्ते पर। ठीक है अजय, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसी पर अब चर्चा करना बेहद जरूरी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान। जल्दी से आपको परिचय करा देती हूं। हमारे साथ है आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ है आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। और हमारे साथ है दीपक रंजन, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, सबसे पहले सवाल आप ही से हम करना चाहेंगे। ये मोहम्मद राशिद और सपा नेता जय सिंह राणा अस्पताल में क्या करने गए थे? एक तो पीड़ित बच्ची का वहां इलाज चल रहा है और उसको धमकाया जा रहा है कि आप इस केस को वापस लीजिए, आप बयान बदल दीजिए। एक तो आप चोरी करते हैं और फिर सीना चोरी करते हैं। आपकी पार्टी के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं, वहां के सांसद दरवाजा नहीं खोल रहे हैं घर का, और आप परिवार को धमकाने अस्पताल तक पहुंच गए। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या जहां पर भी रहा हो, उसका कभी किसी उसका पक्ष नहीं लेती है। और ये कानून के दायरे में, कानून को जो भी कार्रवाई करनी होगी कानून कार्रवाई करेगा। हमारा देश, देखिए, देश और संविधान से चलता है। अगर कानून को दंडित करता है, मैं तो समझता हूँ पिछले 7 साढ़े 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। और देखिए, बात बुलडोज कार्रवाई करने की है। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हमारी पहलवान बेटी नहीं, समाजवादी पार्टी के ये समझ पा रही है जो संजय निषाद कह रहे थे कि वो 12 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी? अब उसी दफ्तर के बाद धरना करेंगे वो। देखिए, आज जिसको बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है उसको अवैध ठहराया जा रहा है। ये बिल्डिंग अवैध थी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पिछले 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको नहीं दिखा कि ये बिल्डिंग जो है ये अवैध थी। उस टाइम उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और रहा सवाल, देखिए, हमारी बहन बेटियां जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, इतने दिनों से, महीनों को जो है जंतर मंतर पे एक भारतीय जनता पार्टी को उस टाइम के वर्तमान के सांसद रहे, आज के टाइम में पूर्व सांसद हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाती रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दीपक रंजन जी, बताइए, आपकी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अवधेश प्रसाद क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? आज जो चीज कानून के दायरे में है, कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें तो देखिए किसी का कोई इंतजार नहीं है। आज डिबेट में भी मुझसे ये कहा गया था। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ आचार्य मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। क्या कैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए, जब ये अपराध हुआ है, अयोध्या में ये अपराध हुआ, ना समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अब तक सामने आए हैं, जो सांसद हैं वहां के वो भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं जाऊंगा अयोध्या, इसके बाद जानकारी लूंगा, इसके बाद बयान दूंगा। कैसे देखा जाए?
देखिए, एक बात बड़ा समझने वाला है। एक तो भगवान राम की वो अयोध्या, जिन्होंने कहा श्री रामचरितमानस में कि जननी सम जानहि पर नारी और धन पराव निस्ते भारी, जिन्होंने कहा कि दूसरे की स्त्री को जो आपसे बड़ी है उसको माता के सदृश देखा जाए और छोटी है उसको बहन के सदृश, बेटी के सदृश देखा जाए। उस अयोध्या को इन लोगों ने कलंकित कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा अयोध्या का कि इनके पार्टी का सांसद चुन करके आया और उस भगवान राम की अयोध्या को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है। अब दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती है, वही राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव, वही उनके सांसद जिनको अयोध्या में अगर छोटा सा रोड में गड्ढा हो जाए, हल्का सा कहीं गड्ढा हो जाए जिसमें साइकिल या गाड़ी चलने में दिक्कत हो, तो वो गड्ढा इनको बड़ा बड़ा दिखता है और उसको चाहे वो संसद भवन की बात की जाए, चाहे मीडिया के सामने बात की जाए और चाहे इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब दबा करके फैलाया जाता है, दबा करके चिल्लाया जाता है। अगर कोई पुरानी दीवार इवन गिर जाए तो उसको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी का ये जो था ये पूरा तरह से ध्वस्त। बिल्कुल, और सदन में भी खूब एकदम दहाड़ के साथ सरकार को घेरते हैं, दिल्ली तक के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जहां से इनकी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है उस बात को कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे साथ जैनेंद्र आर्य भी जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले अब मैं आना चाहूंगी आचार्य शैलेश तिवारी जी आपके पास। अब देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मोहित खान के रूप में ये वो रावण था जिसने एक बच्ची की आबरू के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन साथ ही साथ तालाब हो गई या कब्रिस्तान जैसी जमीनें हो गई, उन पर कब्जा करके अपनी इमारतें भी खड़ी कर दी हैं। ये शायद भूल जाते हैं ये लोग कि रावण का अंत कैसे हुआ था। अगर उसी के रास्ते पर चलेंगे तो इनका अंत कैसा होगा ये अब सबके सामने है। देखिए बहन, नारी के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, नारी के सम्मान के रावण का लंका का दहन हुआ।